जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोग अपने परिवार ड्रीम एकेडमी बाई अंकित सर के साथ जुड़ चुके हैं। प्यारे साथियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम बीपीएससी टीयर 3 में पीआरटी की कट ऑफ क्या रह सकती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप हमारा ये वीडियो सेव कर लीजिएगा, जब रिजल्ट आएगा तब हम कट ऑफ पर आपका कमेंट चाहिए कि भैया जी यही कट ऑफ रही, देख लीजिएगा। इसी के अलावा कोई कट ऑफ जाने वाली नहीं है, सेम यही कट ऑफ रहने वाली है। 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता, बाकी कट ऑफ यही रहने वाली है। तो हम उन तथ्यों पे बात करेंगे, किस बेस पर हम ये दावा कर रहे हैं, उन तथ्यों पर बात करेंगे। बाकी आप खुद ही सोचिएगा इस तथ्य पर क्या दिया गया तथ्य सही है कि नहीं, तथ्य सही है, तो वो सब आप अपनी राय कमेंट में जरूर देंगे। पहले आप कट ऑफ पर चर्चा करते हैं। हम बात करते हैं पीआरटी टीयर 1 की जो कट ऑफ है उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर देखा जाए मित्र, तो टोटल जो वैकेंसी रही लगभग 80,000 के करीब में पोस्ट थी। कितना? लगभग 80,000 के करीब में वैकेंसियाँ थी। उसके हिसाब से हम बात करें, जो कट ऑफ गई थी, कैटेगरी यहाँ पर लिखी गई है और यहाँ पर मेल और फीमेल की देखेंगे। यूआर में जानते हैं मित्र, अदर स्टेट के भी स्टूडेंट आ जाते हैं, अदर स्टेट के जितने साथी हैं वो भी आ जाते हैं। तो उसमें कट ऑफ जो गई थी, मेल की 67 गई थी, देख सकते हैं कितना, और फीमेल की 57 गई थी। अच्छा, यहाँ पर कट ऑफ इतना ज़्यादा कम ज़्यादा अंतर देखने को मिला, उसके वजह क्यों रही? क्योंकि प्रारंभ में बीएड वालों को भी शामिल किया गया था। किसको? प्रारंभ में बीएड को शामिल किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद क्या किया गया प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, तो इसमें किया गया कि बीएड वालों को बाहर कर दिया गया। अब जब बीएड वालों को बाहर कर दिया गया तो इसमें बचते केवल बीटीसी वाले थे, यानी डीएलएड वाले। तो डीएलएड वाले ने ही एग्जाम दिया। यहाँ पर फिर कट ऑफ देखने को मिली, यूआर की 67 और फीमेल में 57 देखने को मिली, जबकि ईडब्ल्यूएस में 56, उस फीमेल में 48, उसके बाद ईबीसी में 55 और फीमेल में 44 देखने को मिली। उसी प्रकार बीसी में यहाँ थोड़ा हाई देखने को मिली 60, और उसके बाद यहाँ पर फीमेल में देखने को मिली 50, एससी में कितना देखने को मिली 47। फिर देखिए सबसे कम कट ऑफ यानी 39 नंबर आपको लाना ही था। एससी एसटी में तो फीमेल में 39 देखने को ही मिली, जबकि एसटी फीमेल में 46 यानी 46 गई थी। तो ये थी कट ऑफ टीयर 1 की। अब इस कट ऑफ को ध्यान दीजिएगा, ये कट ऑफ रही मित्र। उसके बाद फिर आते हैं पीआरटी 2 में। टीयर 2 में आए, पीआरटी 2 जो हुआ, इसमें स्टार्टिंग में कोई वैकेंसियाँ नहीं थी, लेकिन बाद में ऐड की गई 1835 वैकेंसियाँ ऐड की गई, जिसमें मेल और फीमेल महिला और पुरुष दोनों की कट ऑफ 89 रही। इसी 89 को देखकर मित्र सब हवा लगा रहे भैया इस बार 85, 86, 87 जाएगी, 90 जाएगी कट ऑफ। ऐसा कुछ नहीं है, आप घबराइए नहीं, इतनी कट ऑफ नहीं जाने वाली। कट ऑफ कितनी जाएगी वो भी हम बताएंगे आपको, लेकिन थोड़ा सा आप खुद सोचिए, ये वैकेंसी कब आई और ये कब आई, इनमें कितना अंतर रहा? 1 वर्ष का अंतर रहा? 6 महीने का अंतर रहा? बिल्कुल नहीं रहा। ये 2-3 महीने 4 महीने के अंदर अंदर इसमें आ गई। फिर उसके बाद यहाँ पर भी वो आ गई। तो देखा जाए, जो साथी यहाँ पर पेपर दिया होगा वही साथी यहाँ पर भी पेपर दिया होगा, और वही साथी यहाँ पर भी पहुँच चुका होगा। ऐसा हुआ होगा कि नहीं? आप खुद ही सोचिए। जो मित्र यहाँ पर पेपर दिया होगा, 1 वर्ष से भी ज़्यादा अंतर नहीं मिला, नए साथी उतना नहीं जुड़ पाए। हाँ, कुछ साथी ऐसे जरूर रहे होंगे जिनका स्टार्टिंग में सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ होगा, बाद में सीटेट क्वालिफाई किए होंगे, टीयर 2 में बैठे होंगे, टीयर 3 में बैठे होंगे, है ना? ऐसा आप खुद ही सोचिए, ऐसा हुआ होगा कि नहीं? तो अच्छा, आप सोचिए, जब सीटेट नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं तो कितना कट ऑफ में अंतर वो कर देंगे? तो पहला तो उनका उद्देश्य यही होगा कि भैया हमें सीटेट क्वालिफाई करना है, तब हम जाकर इस टीचिंग के लिए पढ़ेंगे, टीयर के लिए बीपीएससी के थ्रू जो एग्जाम हो रहा है उसके लिए तब पढ़ेंगे जब हमारा सीटेट क्वालिफाई होगा। तो पहले हम सीटेट पे फोकस करेंगे। बताइए, आप खुद ही सोचिए, आप प्रोफेशनल खुद होते तो, आप प्रोफेशनल स्वयं जब होते तो क्या करते? पहला आपका उद्देश्य यही होना चाहिए, भैया हमारा सीटेट हो जाए, नहीं तो पता लगे कि सीटेट में भी मौका, सीटेट क्वालिफाई ही नहीं हुआ, हम बीपीएससी की क्या तैयारी करके। तो पहला हमारा टारगेट होता है सीटेट। तो सीटेट जो तैयारी कर रहा हो उतना, और जो साथी काफ़ी टाइम से लगा होगा उसमें बहुत अंतर होगा। यानी जो नया आया होगा उतना कंपटीशन नहीं कर पाएगा जितना इस टीयर 1 में बैठने वाले लोग, टीयर 2 में बैठने वाले लोग कंपटीशन करेंगे। तो उसके बाद देखा जाए, लगभग 1 वर्ष के अंतर्गत ही आ गई। तो इसमें बहुत कम ही साथी ऐसे रहे जो नए जुड़ पाए। तो जो यहाँ पर फेल हुए वही यहाँ पर बैठे। और वैकेंसी कितनी थी? 1835। और इसमें जाहिर सी बात है, टॉप देखिए, जो टॉपर होते हैं 1000, 2000, 5000 होते हैं, इससे ज़्यादा टॉपर नहीं होते। फिर वो एवरेज में आ जाते हैं, एवरेज से थोड़ा जो ज़्यादा हो जाता है उसी की कट ऑफ बन जाती है। तो उसी अकॉर्डिंग देखें तो टीयर 3 में 28,000 पोस्ट है, 28,026 पोस्ट है।
अगर टोटली रिजल्ट दिया जाता, जैसे टीयर 1 में सभी पर रिजल्ट नहीं दिया गया था, तब भी कट ऑफ सोचिए इतना है, अगर टोटली इस पर रिजल्ट दिया जाए तो कौन साथी यही यहाँ जो फेल हुआ है, यहाँ जो फेल हुआ वही तो बैठा होगा। हाँ, उसको एक्सपीरियंस हो गया हो, थोड़ा सा अंतर करेगा। और दूसरा जो लेवल देखा जाता है पेपर का लेवल, पेपर का लेवल क्या था अगर उस बारे में बात करें, पेपर यहाँ पर तो अनएक्सपेक्टेड था, कैसे आया कैसे नहीं, हाँ हम मानते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए थे इतने कंफ्यूजिंग नहीं थे जितना टीयर 3 में देखा गया। पेपर तो हाँ इससे थोड़ा नॉर्मल था, लेकिन क्या हो रहा था, जितने भी ऑप्शन दे रहे थे इतने सटीक दे रखे थे कि लग रहा था ये ऑप्शन भी सही होगा, ये ऑप्शन भी सही होगा। 5 ऑप्शन की वजह से उसमें बहुत कन्फ्यूजन हो रही, भैया एक से अधिक उत्तर दें या एक कोई भी नहीं है या एक ही उत्तर है, तो इस वजह से कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हुई। तो सभी हम मानते हैं यहाँ पर टॉपर जो होंगे 80 नंबर 5,000 लोग आए होंगे, इससे ज़्यादा नहीं ला सकते मित्र, नहीं ला सकते। 23,000 तब भी तो बच जाती है। तो इस अकॉर्डिंग कट ऑफ देखें तो देखिए इसकी वजह रही थोड़ा पढ़ने को टाइम मिला, 5 नंबर इससे बढ़ा, हो सकता है थोड़ा पेपर हम मानते हैं इजी आ चुका, री एग्जाम हुआ, 2 3 4 बार पेपर दिए, 3 बार दे चुके, तो थोड़ा उनका एक्सपीरियंस हो चुका, तो इस वजह से कट ऑफ बढ़ेगी। लेकिन कितना बढ़ेगी, देखिए बहुत बढ़ेगी मित्र, 10 नंबर बढ़ेगी। जनरल देखिए यहाँ पर जनरल में अदर स्टेट आ जाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर 12 नंबर बढ़ सकती है। अगर 57 में 12 जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा 12, यानी मान के चलते हैं मित्र 70-80 नंबर के आसपास किसकी कट ऑफ हो जाएगी, जनरल की, जिसमें अदर स्टेट भी शामिल होंगे। अच्छा 80 एकदम एग्जैक्ट ना मानिए, इसमें 2 नंबर 3 नंबर कम ही होगा, देख लीजिएगा। ये मैक्सिमम अगर इतना जाएगी तो 80 जाएगी, इससे कम रह सकती है। अब ये सोचे कि 85 जाएगी तो 85 नहीं जाने वाली, देख लीजिएगा, ये बात लिख के ले लीजिएगा। फीमेल में भी 10 नंबर इजाफा हो सकता है, यानी 67-68 ऐसे हो सकती है, 67 से 70 के आसपास फीमेल में हो सकती है। 100% आप लिख के ले लीजिए, जब कटाव आएगी ना तो इसमें आप मित्र कहेंगे 1-2 नंबर का अंतर देखने को मिला। ये 80 से मित्र 81 नहीं होगी, हो सकता है 78 हो जाए। ये 67 से 70 हमने कहा, 70 से 71 नहीं होगी, 70 से चाहे 1 नंबर ही कम रहे, ये सब हो सकती है, 1 नंबर ही कम हो, लेकिन हो सकती है। 70 से पार नहीं होगी, ये लिख के आप ले लीजिएगा। जबकि ईडब्ल्यूएस में देखिए अब आएंगे ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस में केवल बिहार के साथ ही रह जाते हैं। यहाँ पर देखिए कितना अंतर मिल गया, 11 नंबर का सीधा अंतर मिल गया। यहाँ पर भी मित्र, यहाँ पर भी देखने को मिलेगा कम से कम 8 नंबर का अंतर देखने को मिलेगा। ये 72 के आसपास यहाँ कट ऑफ होने वाली है, जबकि यहाँ पर देखें कितना अंतर, तो 8-9 नंबर का अंतर है। तो उसी हिसाब से हम देखें 70 के आसपास यहाँ भी कट ऑफ देखने को, माफ कीजिएगा 70 क्या, इसमें अगर हम 8-9 नंबर कम करेंगे 62 से 63 के आसपास कट ऑफ देखने को मिल सकती है ईडब्ल्यूएस में। अगर ईबीसी में आ जाए, अगर हम 5 फीमेल में देखिए, मेल में तो आप मान सकते हैं 55 यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में बात कर लिए, हम ईबीसी की बात करते हैं 55 यहाँ पर है, तो 55 यहाँ पर ज़्यादा बढ़ेगी मित्र, 62 से 63 बढ़ जाएगी, इससे ज़्यादा आसपास उम्मीद कर सकते हैं। 44 है तो ये 50 के आसपास, 52 के आसपास, 52-53 ऐसे कट ऑफ हो सकती है। जबकि यहाँ पर देखिए 60 है तो इनकी कट ऑफ थोड़ा देखने को बढ़ सकती है, यहाँ हम मान सकते हैं 68 के आसपास देखने को मिल सकती है। यहाँ पर 50 है तो आप मान के चलिए 58 से 60 के आसपास ये कटाव आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन एसटी में आएंगे तो एसटी में जितने भी साथी थे कम से कम नंबर गया है, यहाँ पर सिलेक्शन ज़्यादा हुआ है, तो ये जो है मित्र क्या होगा, इनकी कटाव बात करें तो इनकी कटाव में बहुत बढ़ोतरी नहीं देखने को मिलेगी। 47 है तो हो सकता है 55 के आसपास देखने को मिल जाए मेल कैटेगरी में, 55-56। और यहाँ फीमेल 39 है तो ये 45 से 47 के बीच के आसपास हमें देखने को मिल सकती है। जबकि एसटी में हम मान सकते हैं 45 ही देखने को मिलेगी। वहीं पर अगर एसटी मेल की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है 53 नंबर के आसपास। ये हमारे हिसाब से एकदम एग्जैक्ट कटाव होने वाली है। बाकी आपको इस कटाव के बारे में क्या लगता है, क्या कितना सच्चाई लगती है आपको? मेरे हिसाब से तो इतना होगी जितना हमने साथियों से बात की है, मित्रों से बात की है, सभी के कटाव हमने जो देखें, सभी जितने हमसे बात कर सकते थे उनसे बात की। पेपर का लेवल काफ़ी कंफ्यूजिंग भरा रहा जो एग्ज़ाम दिया है। देखिए जो टीचर होता है हवाई बात जहाँ जो करे, जब वो एग्ज़ाम में बैठता है तब उसको पता चलता है कि पेपर का लेवल वास्तव में क्या था। एग्ज़ाम हॉल का अलग तरह का प्रेशर होता है। तो मेरे हिसाब से इतने कटाव हो सकती है। अगर आप 2-3 नंबर कम भी हैं तो आप एक उम्मीद रख सकते हैं। 2-3 नंबर कम है तो आप उम्मीद रखें कि हो सकता है। जैसे यहाँ पर यूआर की 80 बताई गई तो आप 75 प्लस हैं तो एक उम्मीद रख सकते हैं।
लेकिन 100% नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर आप 80 से ऊपर हैं तो आप 100% जाइए मित्र, आपका 100% होगा। 72 है यहाँ पर जैसे बात की तो आप मान के चलिए 68 बन सकता है, तो आप एक उम्मीद रखें। लेकिन अगर आपका 72 के आसपास या 72 से ज़्यादा है तो आप 100% सेफ हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट की तैयारी कीजिए, क्योंकि रिजल्ट के बाद डायरेक्ट दूसरे दिन से ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाता है, उसके लिए टाइम नहीं मिलता। अगर आपको लगता है कि डॉक्यूमेंट के लिए हमें वीडियो लाना चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता दें, तो हम डॉक्यूमेंट के लिए एक प्रॉपर वीडियो ले आएंगे। हालांकि हम पहले भी ला चुके हैं, लेकिन अब फाइनल आंसर की आ चुकी है, तो फिर जल्द ही आपको रिजल्ट उम्मीद की जा सकती है 5 से 6 दिनों में देखने को मिल, यानी मान के चलते अगले महीने में, मुश्किल से अगले महीने के फर्स्ट वीक में आपको लेटेस्ट रिजल्ट देखने को मिल सकता है। नहीं तो मान सकते हैं इसी महीने के लास्ट तक आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो 2 दिन के अंदर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा, ये आप देख लीजिएगा। बाकी अगर आपकी और कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करिए, हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमसे कुछ बताना चाहें तो वो बता सकते हैं। अगर इस कट ऑफ के बारे में आपको क्या लगता है वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये भी लगता है कि मेरी कट ऑफ रियल में सही लगती है तो वो भी आप अपने राय रख सकते हैं, उसके लिए स्वतंत्र हैं। धन्यवाद। जय हिंद मित्र।